सुपरस्टार रेखा जी के बचपन का कड़वा सच, जिसको शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और हो सकता है उनमें से एक आप भी हों। तो चलिए आज हम बात करेंगे वो कड़वा सच क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह, आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका स्वागत करते हैं इस शो में जिसका नाम है यादों का सफर। रेखा जी की मजबूरी में फंसकर खेलने कूदने की उम्र में ही फिल्मों का दामन पकड़ना पड़ा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया? रेखा जी के पिताजी जेमिनी गणेशन तमिल फिल्म के बहुत बड़े स्टार थे और रेखा जी की मदर पुष्पवली जी तेलुगु फिल्म की जानी मानी हीरोइन थी। रेखा जी के माता पिता पुष्पवली जी और जेमिनी गणेशन जी की मैरिड लाइफ कुछ सही नहीं थी। संबंध अच्छे नहीं होने के कारण बचपन ठीक से नहीं गुजरा। रेखा अपनी माँ के पास रहा करती थी और पिता का साथ न होने से घर की हालत ठीक नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि रेखा जी को बचपन में ही छोड़ के उनके पिताजी चले गए थे। घर को सपोर्ट करने के लिए रेखा जी को 12-13 साल की उम्र में ही मजबूरन फिल्मों में काम करना पड़ा। रेखा जी फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा अपनी माँ से कहा करती थी, मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। 1969 में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम था अनजाना सफर। तो रेखा जी अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ये फिल्म नहीं करना है। लेकिन घर के हालत को देखते हुए 12-13 साल की बच्ची को माँ ने यह कहकर राजी कर लिया कि इस फिल्म की शूटिंग साउथ अफ्रीका में होगी और वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तुझे जानवर देखने को मिलेगा। जिराफ मिलेगा, हाथी, शेर, भालू, सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। हर तरह के एनिमल देखने को मिलेगा वहां पे। 13 साल की बच्ची माँ के झांसे में फंस गई। साउथ अफ्रीका के शूटिंग के बाद इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में भी होनी थी। रेखा जी के साउथ अफ्रीका का तो एक्सपीरियंस ठीक रहा, लेकिन मुंबई का एक्सपीरियंस खराब रहा। रेखा उस वक्त थोड़ा मोटी हुआ करती थी, इसलिए फिल्म यूनिट की तरफ से रेखा की माँ को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि नापा तौला खाना दिया जाए और चॉकलेट आइसक्रीम से दूर रखा जाए। रेखा जी को यहाँ की भाषा बोलने और समझने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ना ठीक से समझ पाती थी और ना ही ठीक से रिस्पॉन्स कर पाती थी। इस वजह से उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलता था। रेखा जी एक इंटरव्यू में अपने इस अनुभव के बारे में बताया कि मुंबई उनके लिए एक जंगल था जहां लोग हमेशा उनका फायदा उठाने की कोशिश किया करते थे। ऐसे कपड़े और गहने पहनने को बोला जाता था जिससे रेखा जी को एलर्जी और बॉडी पे रैशेस हो जाया करते थे और वो हर दिन रोती थी और सोचती थी कि हम एक आम बच्चे की तरह नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकते। इन्हीं सब एक्सपीरियंस की वजह से रेखा जी ने अपनी बहन राधा को कभी फिल्मों में आने नहीं दिया। रेखा जी के जीवन को देखें तो बचपन हमेशा तकलीफों से भरा रहा। पिता के प्यार से वंचित रही, अपने मन को मारकर फिल्मों में काम करना पड़ा। जीवन में संघर्षों और मुसीबतों से हमेशा घिरी रही। दोस्तों, मैंने आपसे पिछले एपिसोड में एक सवाल पूछा था कि राजेश खन्ना की पहली फिल्म का नाम क्या था और किसने डायरेक्शन किया था। तो इसका जवाब है आखिरी खत, जो 1966 में रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्शन किया था चेतन साहब ने। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं कि रेखा जी की पहली हिंदी सुपर हिट फिल्म कौन सी थी? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।